पिछले कुछ सालों में आपने जापान में कई बार भूकंप आने की खबरें पढ़ी और सुनी होगी, और शायद आपके भी दिमाग में ये सवाल आता होगा कि आखिर जापान में ही बार बार भूकंप क्यों आता है। दरअसल भूकंप के लिहाज से जापान बेहद संवेदनशील देश है। इसका कारण है यहाँ मिलने वाली धरती की सबसे अशांत टेक्टोनिक प्लेट्स। ये प्लेटें एक अभिकेंद्रित सीमा बनाती हैं, जिसके कारण ये क्षेत्र दुनिया के सर्वाधिक भूकंपों का केंद्र बन जाता है। यहाँ पर पैसिफिक प्लेट, फिलीपींस प्लेट और अमेरिकी प्लेट के नीचे जा रही है। यही कारण है कि जापान में हर साल छोटे बड़े करीब 1000 भूकंप आते हैं। जापान पैसिफिक रिंग ऑन फायर के क्षेत्र में आता है। इस रिंग ऑन फायर का असर न्यूजीलैंड से लेकर अलास्का, उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका तक होता है। रूस, अमेरिका, कनाडा, पापुआ न्यू गिनी, पेरू और ताइवान जैसे देश भी इसी सीमा में आते हैं। जेएमआई के अनुसार भूकंप स्थानीय समय अनुसार 4:10 बजे आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.6 मापी गई। जापान के साथ ही एशियाई देश के कई क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र इशिकावा के नोटो क्षेत्र में वाजिमा पूर्व उत्तर पूर्व में 30 किमी दूर 87.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 187.2 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था। जेएमआई द्वारा नोटो क्षेत्र के लिए एक बड्ढी सुनामी की चेतावनी जारी की गई है, जिसमें देश के जापान सागर के किनारे के निगाटा, टोयामा, इशिकावा प्रांतों के लिए सुनामी की चेतावनी के बाद लोगों से तुरंत खाली होने का आग्रह किया गया है। हालांकि सवाल यह है कि आखिर जापान में क्यों ज्यादा भूकंप आते हैं और क्यों यहाँ सुनामी का खतरा मंडराता हुआ दिखाई देता है। सबसे पहले जानते हैं सुनामी क्या है। सुनामी पानी के अंदर होने वाली अशांति से उत्पन्न होने वाली विशाल लहरों की एक श्रृंखला है, जो आमतौर पर समुद्र के नीचे या उसके निकट आने वाले भूकंपों से जुड़ी होती है। ज्वालामुखी विस्फोट, पनडुब्बी भूस्खलन और तटीय चट्टानों का गिरना भी सुनामी उत्पन्न कर सकता है। सुनामी लहरें अक्सर पानी की दीवारों की तरह दिखती हैं और तटरेखा पर हमला कर सकती हैं और घंटों तक खतरनाक हो सकती हैं। हर 5 से 60 मिनट में लहरें आती हैं। पहली लहर सबसे बड़ी नहीं हो सकती है और दूसरी, तीसरी, चौथी या उससे भी बाद की लहरें होती हैं जो सबसे बड़ी होती हैं। जब लहरें बंदरगाहों में प्रवेश करती हैं तो बहुत तेज और खतरनाक जल धाराएं उत्पन्न होती हैं, जो जहाज के बांधों को आसानी से तोड़ सकती हैं। और जब सुनामी आती है तो नदियों या अन्य जलमार्ग बोर बन सकते हैं। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगी कि सुनामी की रफ्तार एक जेट विमान से भी तेज होती है। सुनामी की गति समुद्र की गहराई पर निर्भर करती है और यह 500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। समुद्र में नाविकों को आमतौर पर सुनामी का पता नहीं चलेगा, क्योंकि यह उनके नीचे से गुजरती है। जब लहरें तट की ओर बढ़ती हैं तो उसकी गति कम होती है, लेकिन ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ।